बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। जन जन को वल्लभकारी थे, जन जन को वल्लभ
दर्शन पाए जा, नित मंगल दर्शन पाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद। देवी चंद जी के लाल कहाए हैं, देवी चंद जी के लाल का। माता उलसा के जाए हैं, माता उलसा के। चिंचोड़ी नगर सुआए जा, चिंचोड़ी नगर सुहाए। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद। ये श्रवण संघ के नायक थे, ये श्रवण संघ के नायक। ये सन्मति पथ के दायक थे, ये सन्मति पथ के दायक। आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषिवर आनंद का। कलिमल भावों से दूर हटो, कलिमल भावों से। यह गीत रसिक सुनाए जा, ये गीत रसिक सुनाए। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद। आज पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जन्मोत्सव के साथ साथ चतुर्मास के भव्य कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं और आचार्य आनंद जी महाराज साहब का अपना व्यक्तित्व रहा है और उनके अनंत अनंत उपकार जैन समाज के ऊपर, श्रवण संघ के ऊपर रहे हैं। इसलिए पूरे देश में पूज्य श्री आनंद ऋषि महाराज साहब का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े लंबे समय तक जीवन के आखिर तक वो विचरण करते रहे। उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने बहुत क्षेत्रों को फरसा, बहुत वर्षों को फरसा और चतुर्मास में हर संघ की भावना रहती थी एक बार अहमदनगर की यात्रा हमने जरूर करनी है। तो बड़ी भव्य आत्मा थी, दिव्य आत्मा थी। आज जो है जैन नगर में गुरु निहाल दरबार में सामायिक के तेले के माध्यम से तीन सामायिक के माध्यम से और एक आसना आयमिल आदि तपस्या चल रहे हैं, उनके माध्यम से आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को अपने सरदे सुमन समर्पित किए जा रहे हैं। तो आज उनके स्मरण का, उनके गुणों के स्मरण का, उनके जीवन के व्यक्तित्व के स्मरण का और उससे कुछ न कुछ सीखने का दिन है।
महापुरुषों का जीवन, उनके जीवन प्रसंग अगर हम सुनते हैं और सुन कर के कुछ न कुछ उसका अनुसरण करने लगते हैं तो उससे भी बड़ी पुण्यवानी बढ़ती है। और इन महापुरुषों का गुणगान करने से, उनका स्मरण करने से, उनकी भक्ति करने से सम्यक श्रद्धा की बढ़ोतरी होती है, सम्यक ज्ञान बढ़ता है और जन्मों जन्मों के कर्म क्षय भी हो जाते हैं और इंसान की पुण्यवानी बढ़ती है। इसलिए जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता है तो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सद्भावना से याद किया जाता है। जो चतुर्मास की रोज की श्रृंखला तो चल ही रही है, जिसमें श्रावक जीवन और श्रावक व्रतों का आप लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन उसको समझ करके उसका त्याग और प्रत्याख्यान करते हुए कम से कम 5 अणुव्रतों को धारण करने का भाव भी बनाए हुए हैं। और बहुत से लोग आकर के पूछते भी हैं, जानकारी भी लेते हैं, अगर पहले व्रत को हमने धारण करना है तो किस तरह से करना चाहिए, दूसरे को करना है तो किस तरह से करना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो इन व्रतों को धारण करने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जो शासन की सेवा के लिए व्रतधारी श्रावक होना बहुत आवश्यक है। कम से कम 5 अणुवर्ती श्रावक, अणुवर्ती श्रावक नहीं तो 3 जो है वर्ती श्रावक या गुणवर्ती श्रावक, इस प्रकार से कुछ न कुछ जो है जीवन के अंदर व्रतधारी श्रावक होने का प्रयत्न करना चाहिए। वही श्रृंखला लगातार चल रही है। आज आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है, इसलिए मुनिराज थोड़ा थोड़ा अपनी भावना, अपना संस्मरण, अपनी जो श्रद्धा उनके प्रति समर्पित करेंगे। आपने बोला और श्री पुनित हमारे जो प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब आज के प्रसंग पर थोड़ा जो अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब अपना जो संदेश और ये जन्मदिन का उद्बोधन प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ आज की सभा को समापन की तरफ लेकर के जाएंगे और प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब अपना वक्तव्य आपको देंगे। ऊपर लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर स्वामी। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आराध्य परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। आचारांग सूत्र में एक छोटा सा सूत्र आता है, दुस्सम बोधि। दुस्सम बोधि, दुस्सम बोधि का अर्थ होता है, दुस्सम का अर्थ होता है दुष्कर, बोधि का अर्थ होता है बोध को प्राप्त करना। बोध का अर्थ होता है किसी विषय को
ठीक से जानना। एक तो होता है सामान्य रूप में जानना, एक होता है विशेष रूप में जानना। किसी विषय को विशेष रूप से जानना, किसी भी विषय के संबंध में उसके हानि और लाभ के संबंध में पूर्ण तरह से जानना, उसे बोध को प्राप्त हुआ कहते हैं। किन्हीं किन्हीं को सिर्फ आराधना करनी चाहिए, धर्म आराधना करनी चाहिए, धार्मिक क्रिया करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, इसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं, इसके पीछे के परिणाम क्या हो सकते हैं, इस बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। ये होता है सामान्य जानकारी। लेकिन बोध को प्राप्त करने का मतलब होता है कि इसकी विशेष जानकारी उसे हो। तो ऐसी विशेष जानकारी बड़ा दुष्कर है, बहुत कठिन है। और जानकारी में भी आत्मा से संबंधित वस्तु स्थितियों की जानकारी होना सबसे दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया है कि दुस्सम बोधि, बड़ा दुष्कर है बोध को प्राप्त करना। आप देखिए, बाल्यकाल से लेकर के अभी तक जिनकी उम्र 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70 साल हो रही है, बाल्यकाल से लेकर से हमें भौतिक जगत की आवश्यकता के अनुसार जो जो व्यवहार ज्ञान मिलना चाहिए वो हमें दिया जाता है। जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, हमको बोलने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती, बोला जाता है। थोड़े और बड़े होते हैं तो स्कूल में जाकर के हमको ABCD अ आ इ वर्ग के अनेक प्रकार की वर्णमालाएं सिखाई जाती हैं, नंबर सिखाए जाते हैं। थोड़ा और बड़े बनते हैं तो हमको सेंटेंस, वाक्य वगैरह सिखाए जाते हैं। और बड़े बनते हैं तो हमें थोड़ा और रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं। थोड़ा और बड़े बनते हैं तो हमें व्यापार आदि, व्यवसाय, लोग, परिवार, घर आदि अनेक प्रकार की बातें, रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं जो रोज की लगने वाली हैं, उससे संबंध में ज्ञान दिया जाता है, उसके संबंध में बोध दिया जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा बोध पाना कोई दुष्कर नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि पिछले अनंत काल से एक पशु पक्षी भी ऐसा सामान्य ज्ञान अपने बच्चों को देता रहता है। आपने देखा होगा, छोटी छोटी बातें पशु पक्षी भी देख देख कर सीख जाते हैं। मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी माँ को देखते हैं कैसे दाना चुगती हैं, ऐसे वो भी सीख जाते हैं। बछड़े को बचपन से ही ज्ञान होता है कि चारा खाना, पेट भरना चीजें, ये आवश्यक एक पेट भरने जैसी चीजें, पेट को पूरा करने वाली चीजें, अन्न पानी जल को ग्रहण करने वाली चीजें, अपनी रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना, अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करना, उसके लिए प्रयत्न करना, एक सामान्य जीव भी, बेइंद्रिय जीव भी, एक इंद्रिय वाला जीव भी, पेड़ को देख लीजिए आप, एक बीज है, बीज टूटता है, वो बीज टूटना और उसके बाद उसके रूट्स, जितनी जगह पे पानी मिलेगी वो रूट्स, वो उसकी जो तने हैं वो पानी की खोज में लग जाती है। एक इंद्रिय वाला जीव भी, जिसको वनस्पति कहते हैं, पेड़ की जड़ें भी पानी को ढूंढ लेती है अपने आहार के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपने जीने के लिए, जीने के साधन के लिए, वस्तुओं का एक थोड़ी सी के लिए भी सामान्य से सामान्य एक इंद्रिय वाला जीव भी क्या कर लेता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है। आवश्यकताओं को पूरी करना हर एक जीव कर लेता है, ये बहुत सामान्य बोध है, ये कोई कठिन नहीं है, ये कोई बहुत दुष्कर नहीं है। संसार में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी बहुत से प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसी चीज की जानकारी जिसे मेरी आत्मा इन सब चीजों से उपरीत हो, सत्य असत्य को समझे, यथार्थ का ज्ञान हो जाए, जो यथार्थ है, जो आत्मा के तत्वों को विकासशील बनाए, आत्मा की यथार्थता को बताए, और आत्मा जिन कर्मों से बंधी हुई है उससे मुक्त होने के रास्ते को अगर बोध हो जाए, ऐसा बोध का मिलना बहुत दुष्कर है। इसलिए कहा है दुस्सम बोधि, ऐसी बोध को प्राप्त बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है।
आप देखिए, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों अरबों लोगों में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पाप पुण्य से लेकर जीव तत्वों को लेकर पे कोई श्रद्धा नहीं है। कुछ अरब में से कुछ करोड़ लोग हैं जो ये तो जानते हैं कि कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है, लेकिन कर्म करते फल मिलता है ये जानते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर आचरण नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ थोड़े लोग होते हैं कि जो जानते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रयास भी मिथ्या बन जाता है तब जब वो किसी सांसारिक प्रलोभनों में चले जाते हैं और जो सत्य है उसे छोड़कर असत्य के मार्ग पे आ जाते हैं। आप अन्य दर्शनों को छोड़ दीजिए, भारत में अगर हम 5, 25, 50 लाख, 1 करोड़ भी जैन मानते हैं, उस जैन धर्म के अनुयायियों को भी आप देख लीजिए, 20%, 10% भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जो रोज प्रवचन तो सुनते हैं लेकिन आगे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कितने कितने वर्ष हो गए, कितने लोग ऐसे हैं, आप औरों को तो छोड़ दीजिए, आप जैन नगर की ही बात कर लीजिए, कितने ऐसे लोग, कम से कम 2000 लोग हैं यहाँ पे, 500 परिवार अगर हम पकड़ते हैं, हर घर में 2-2, 3-3 लोग भी अगर हम हिसाब लगाए तो 1500-1800 लोगों का हिसाब है। अगर 1000 आदमी भी अगर आपके यहाँ पकड़ते हैं तो 200 लोग भी ऐसे नहीं है कि जो एक एक कदम व्रतों में आगे बढ़े। बड़ा दुष्कर है, बहुत कठिन है। आत्मा को लेकर, जीव तत्वों को लेकर, अपनी आत्मा के लिए अपने विचार करें, अपने लिए सोचें। परिवार के लिए सोचते हैं, दुकान के लिए सोचते हैं, छुट्टी मिलती है, बेटा बाहर घूमने गया, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तो चिंता है, इसके लिए तो फिक्र है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन आकर के हम इस बारे में सोचें, हम विचार करें, हम चिंतन करें, हम अपने आत्मा के लिए भी सोचें। 50 साल से दुकान खोलने में समय जा रहा है, 1 घंटा कभी हम अपने लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा दुष्कर है। आत्मा में ऐसे विचार आना बहुत दुष्कर है, आत्मा को बोध प्राप्त होना बहुत दुष्कर है। अनंत जन्म चला गया है लेकिन अभी भी अपने मन में ये विचार मन में पैदा नहीं होता है कि मैं जाऊं, मैं विचार करूं, 50-60 साल हो गए, मैं कम से कम व्रतों में थोड़ा सा आगे बढ़ूं। इसलिए भगवान कहते हैं दुस्सम बोधि, बोध को प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। और इनमें से कोई आत्मा होती है जो बाल्यकाल में, पिछले अनेक भवों में ऐसे पुण्य किए हुए रहते हैं, अनेक भवों में ऐसे अच्छे शुभ कर्म किए हुए रहते हैं, अनेक भवों में व्रतों की साधना की हुई रहती है, तब जाकर छोटी उम्र में ही उनके मन में भाव पैदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत लोग कहते हैं कि जब आप साधु बनते हैं तो आपके मन में क्या विचार होता है? बहुत लोगों का प्रश्न होता है, हमको भी पूछते हैं कि जब आप 18 साल की उम्र में आए थे, 18 साल के बच्चे को क्या पता होता है? 17.5-18 साल की उम्र में हम गुरुजी के पास आए थे, हमें पूछा गया तुम्हें क्या पता था वैराग्य के बारे में? हमने बोला हमें कुछ नहीं पता था वैराग्य के बारे में। तुम्हें क्या संसार का पता था? मतलब नहीं पता था हमें संसार के उपभोग और संसार के इन संबंधों के बारे में तुम्हें क्या जानकारी थी? हमने कहा हमें कोई जानकारी नहीं थी। फिर तुम आए कैसे? उस समय तो हम बता ही नहीं पाते थे कि आए कैसे, बस हम आ गए। हमें किसी ने बोध किया, जैसे शेरता सिंह जी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने बोध दिया, बोले तू साधु बन जा। हमने बोला हाँ बन जाते हैं। ये बातें 15 साल 10 साल के बाद ध्यान में आई कि अरे नहीं, ये पिछले जन्म के शुभ कर्म होते हैं, तब किसी का कहना और तुरंत किसी के बात को लग जाना, ये पिछले अनंत जन्मों के पुण्य होते हैं, अनेक जन्मों के किया गया पुरुषार्थ होता है। आप ये मत समझ लेना कि जो आप लोग बैठे हैं, जो रोज सुन रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों अच्छे लोग हैं? क्योंकि बार बार उस पत्थर के ऊपर हथौड़ा गिरता है तो पत्थर निश्चित टूटता है। इसलिए कई जन्मों के किए गए पुरुषार्थ आप जो रोज सुनते हैं, वो सुनते 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 आपके कई जन्मों के ऐसे बंध हैं जो टूटते जा रहे हैं। और आने वाले किसी भी भव में जब आपके स्थिति बंध टूटेगा और जब योग मिलेगा, अगले क्षण में आप उस रास्ते पे चले जाओगे। आत्माएं थोड़ा सा बोध मिलने के लिए पिछले अनेक जन्मों का प्रयास करना पड़ता है। 12 साल की छोटी सी उम्र, आजकल क्या है, ये बच्चे देखो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 10 साल का है, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का है। 12 साल की छोटी सी उम्र में कोई दीक्षा लेता है, आश्चर्य होता है देख करके।
इतनी छोटी छोटी उम्र में बालकाल में दीक्षा ले ली। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये छोटा सा जो बीज है जो आने वाले वर्ष में क्या बनने वाला है। लेकिन एक छोटा सा बालक छोटे से गांव में जहां जन्म लेता है, पिता नहीं है, माता उसको पाल पोस के बड़ा कर रही है, योग मिलता है संतों का और उसे संस्कार मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है और 12 साल की उम्र में वो दीक्षित हो जाता है। शुभ कर्म आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरु का ऐसा अच्छा सानिध्य मिला, वर्षों तक अध्ययन किया, ज्ञान बढ़ाया, ज्ञान बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां मिली, संघ का संचालन करने का मौका मिला, फिर 1 संघ, फिर 2 संघ, फिर 3 संघ, 5 संघों ने मिलकर के जिनको आचार्य बनाया। उसके बाद ऐसा मौका मिला जिन्होंने स्वयं 1952 के सम्मेलन में इतना प्रयास किया, मेहनत की, कई संघों को जोड़ा और जब मौका मिला, जब उन्होंने सादड़ी में वापस सम्मेलन की स्थापना करवाई, वापस सम्मेलन का योग बनवाया, 18-19 साल के बाद श्रमण संघ की 1952 में स्थापना की और उस समय जब मौका मिला, उनके प्रयासों से जिन्होंने किया, जिन्होंने इतनी मेहनत करके संघ को आगे लाया और जब आचार्य पद की बात आई तब आचार्य आत्माराम जी महाराज को आचार्य की गद्दी पे बिठाया गया, सिर्फ इसलिए कि संघ अक्षुण्ण बनना चाहिए, संघ मजबूत रहना चाहिए, संघ का शासन बढ़ना चाहिए। जिन्होंने स्वयं प्रयास करके संघ को इकट्ठा किया, 18-19 साल में जो संघ अलग अलग दिशा में और बिखरा हुआ था उसको संगठित किया। आप देखिए वो स्वयं आचार्य बन सकते थे उस समय, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे करके संघ को और मजबूत बनाने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक का पूरा संघ, पूरा देश इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपने आप को उस पदों से अलग करके सिर्फ संघ की सेवा के लिए अपने आगे किया था। यह कोई सामान्य व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते। जिसको संघ के प्रति प्रेम हो, जिसको संघ के प्रति समर्पण हो, जिसको संघ के प्रति पूरी तरह से लगन हो, वही व्यक्ति अपना 2 कदम पीछे हट करके सिर्फ ये कि मेरा संघ विकास करना चाहिए, संघ अक्षुण्ण बनना चाहिए, संघ का शासन बनना चाहिए, नहीं तो वो संघ वापिस अलग अलग दिशा में अलग अलग में बढ़ सकता था, अपने अपने ग्रुपों में बढ़ सकता था, अलग अलग ग्रुप में खिंचातानी हो सकती थी, मैं ही बनूं इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन महापुरुष जो होते, बड़े लोग जो होते, बड़ी सोच होती है, बड़ा चिंतन होता है, उनकी दूरदृष्टि होती है, संघ के प्रति उनका समर्पण होता है, इसलिए कभी कभार कोई ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं और वो शासन आगे चलता है। 10 साल के बाद आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब का देह सन पूरा हुआ और वापिस उन्हीं को ही आचार्य पद पर बिठाया। ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज 50 साल की दीक्षा के बाद उनको आचार्य पद दिया जाता है। कितनी परिपक्वता आ गई होगी जीवन के अंदर, कितनी गंभीरता होगी, कितनी सरलता होगी, कितनी मृदुता होगी, कितनी चतुरता होगी। एक एक व्यक्ति को, एक एक संघ को, देश के कोने कोने को वो जानते थे और किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, किस व्यक्ति को क्या कार्य देने चाहिए, शासन की व्यवस्था कैसी चलानी चाहिए। 30 साल तक लगातार उन्होंने इस शासन को संभाला। और ऐसा नहीं है, जब उन्होंने शासन की डोर अपने हाथ में ली, संघ की डोर अपने हाथ में ली, आचार्य पद पे बने, उसके बाद भी कई बार ऐसी उतार चढ़ाव भरा समय चलता रहा, लेकिन उस उतार चढ़ाव में अपनी स्थिरता, अपनी गंभीरता, अपनी उज्ज्वलता, अपनी महानता को कभी कम नहीं होने दिया। आम जनमानस में उनके आज इतने वर्ष जाने के बाद भी आज भी लोग उनको श्रद्धा के साथ पूजते हैं, श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं, श्रद्धा के साथ उनको गुणगान करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके महान गुणों के कारण। इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? व्यक्तित्व बड़ा होता है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है। अगर व्यक्तित्व बड़ा है तो व्यक्ति सदा जीवंत रहता है। इसलिए व्यक्ति ने गुणों से, अपने गुणों से महान बनना चाहिए, अपने कर्म से महान बनना चाहिए, अपने कार्य से महान बनना चाहिए। आप अच्छे काम करते रहो, आज नहीं तो कल तुम्हारे काम की जरूर पहचान बनेगी। आप उसकी चिंता मत करो। आज आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या विचार कर रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो। आंखें बंद कर सिर्फ एक बार विचार किया करो कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर आपकी आत्मा आपको गवाही देती है कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, इसमें मेरा संघ का गौरव है, संघ का शासन का गौरव है, संघ इसमें सम्मान पाता है और संघ का ही इसमें उज्ज्वलता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर अपना काम करते रहो। आने वाला कल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये आचार्य भगवंत के जीवन से मालूम पड़ता है।
कितने वर्ष उन्होंने संघ की सेवा की, बिना पदों की, बिना किसी के। जब मौका मिला पद के ऊपर बैठे, 30 वर्ष तक उन्होंने शासन की संभाल की, और वही श्रमण संघ आज भी इतनी मजबूती से साथ चल रहा है आगे से आगे। ये हजारों लाखों देश के कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग जो श्रमण संघ के प्रति समर्पित है, ये उनका एक अच्छा जोड़ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने आप को श्रद्धास्पद बनाया, उनके महान गुणों की वजह से वो श्रद्धा का कारण बने हैं। इसीलिए उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं कि हम निस्वार्थ होकर संघ की सेवा करेंगे, चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो। ऐसे महापुरुषों का अगर आज हम गुणगान गा रहे हैं तो उस गुणगान के पीछे सिर्फ ये भावना रखना, देश भर में अगर कोई भी अगर उनके महापुरुषों में श्रद्धा रखते हैं तो कभी अपेक्षा से कोई संघ की सेवा नहीं करना, निरपेक्षा से सेवा करो, क्योंकि उन महापुरुषों ने जीवन भर सेवा की थी इस संघ के लिए, इस समाज के लिए, इस शासन के लिए। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे। जिस कार्य में भी, जिस चीज में भी, हमारे उठने में, बैठने में, बात करने में, व्यवहार में, धर्म आराधना में, किसी भी चीज में ऐसा हम कार्य करेंगे जिससे संघ मजबूत बने, संघ कमजोर नहीं बनेंगे, संघ और दृढ़ बने, संघ की उज्ज्वलता बढ़े, संघ का गौरव बढ़े, संघ का हम सम्मान बढ़ाएं। ये भावना हमारे मन में इन महापुरुषों को देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये महापुरुष कभी कभार इस शासन में होते हैं, और ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही। ओम शांति। इच्छा पूर्ति आवश्यकता पूर्ति और लक्ष्य दो पर चर्चा पूर्ण होती। तीसरा है लक्ष्य। और लक्ष्य क्या है? आपका गोल क्या है? आपका चिंतन क्या है? आपके मन में किसे पूरा करने का विचार आता है, ये आपके लक्ष्य के ऊपर निर्भर। आपका लक्ष्य है कि इतने बजे दुकान खुलनी है तो खुलनी है, निश्चित है, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित किया है। आपका लक्ष्य है कि आज 3 समाप्त करनी है तो करेंगे, क्योंकि आपने क्या लक्ष्य बनाया? 3 समाप्त। आपने लक्ष्य बनाया कि आज धर्म स्थान में जाना ही जाना है, तो आप धर्म स्थान में
जाएंगे ही जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जिस भी चीज को निर्धारित कर लेते हैं, जिस भी लक्ष्य को, जिस भी गोल को आप सेंटर में ले आते हैं, आप उसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। क्योंकि वो किसने निर्धारित किया है? स्वयं। जिम्मेवारी किसकी है? स्वयं की। अगर पूरा नहीं करते तो आपके मन में क्या भाव आता है कि हमने आज जो निर्धारित किया था उसे पूरा नहीं किया। और याद रखना बंधुओं, जब व्यक्ति लक्ष्य के लिए चलता है, ना इच्छा सामने आती है, ना आवश्यकता पूरी करने के भाव मन में आते हैं, सिर्फ एक ही भाव आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त होना। जब व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जब व्यक्ति को जो गोल उसने डिसाइड किया है वो प्राप्त हो जाता है, तो प्रसन्नता उस व्यक्ति से ही पूछी जाती है। आजकल एक सीजन बहुत चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है? कावड़ का पूरा ओलंपिक का सीजन चल रहा है। 4 साल के बाद में वो होता है। कितने हजारों खिलाड़ी, लाखों खिलाड़ी इसके अंदर में अपनी किस्मत को आजमाते। और 4 साल, 10 साल, 12 साल पहले इसकी तैयारी शुरू होती है। और क्या तैयारी होती है कि मैं ओलंपिक के अंदर में मेडल कहीं भी जीत लेती है, लेकिन विशेषता क्या है? ओलंपिक। क्यों है विशेषता ओलंपिक? कभी आपने सोचा कि पूरे वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उसके अंदर में देश भेजता है कि हमारे देश का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा वो उसके अंदर में जाकर खेले। और जब सर्वश्रेष्ठ के अंदर में जाकर कोई मेडल जीत के जाता है तो सर्वश्रेष्ठ के अंदर में इसकी कीमत है। लेकिन अगर वहां जाकर मेडल जीत नहीं पाता और उससे पूछते कि उसने अपना जो गोल निर्धारित किया था वो जीत पाया या जीत नहीं पाया। कि लक्ष्य के लिए जब व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है तभी से वो पुरुषार्थ करता है, क्योंकि इसको मार्ग के डाइवर्शन नजर नहीं आते, मन डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य निर्धारित। आपका लक्ष्य क्या है ये आपके ऊपर नहीं। कि अगर आप अपने आप को, स्वयं को ये लक्ष्य में ले आए कि हमें ये करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका लक्ष्य किस तरह से चलता है वो पल पल बदलता है। बहुत से लोग आकर अक्सर पूछते हैं कि महाराज जो हम सोचते हैं वो होता क्यों नहीं, और दूसरा सोचता है वो पूरा कर देता है। ये सवाल सबके मन में आता है कि उसने सोचा वो पूरा कर गया, हमने सोचा हमारा पूरा नहीं हुआ। उसके पीछे का एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं है उसके पीछे का। एक ही कारण है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बना रहा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा, और उसने मार्ग में आने वाले किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। और हमने अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं रहे, हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहे, हम अपने लक्ष्य में आने वाले प्रलोभनों को स्वीकार करते चले गए। इसीलिए लक्ष्य हमारे से दूर होता चला, इसीलिए लक्ष्य हमसे अलग होता चला गया। और दोष किसका देते हैं? जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो दोष किसको देते हैं? किसको? किस्मत को। कि हमारे किस्मत में खाली। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आपके भाग्य में ना। जब आप लोग गलत सुना कि आप यहाँ कैसे आए हो, किस भाव से आए हो, परमात्मा ने आपको 4 परम अंग जो दुर्लभ बताए हैं वो चारों परम अंग आपके पास में है। चारों की आप आराधना साधना कर रहे हैं। जब उन 4 परम अंग को जो परमात्मा ने दुर्लभ बताए हैं, जब आप उनकी आराधना साधना कर पा रहे हैं
तो उससे बड़ा पुण्यवान और उससे बड़ा किस्मत का धनी कोई और हो नहीं। फिर आपकी किस्मत खराब कहाँ से? सिर्फ अपने आप के अंदर में वो भाव पता है कि हमने कहाँ गलती, हमने कहाँ पर अपने मन को बेईमान बना लिया, इसीलिए हमारा लक्ष्य हमसे दूर हो चला था। और अगर जैसे अपन अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो जाए तो हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हुए बिना रहेगा। फर्क ये हो सकता है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, थोड़ा पुरुषार्थ ज़्यादा करना होगा, हो सकता है कि थोड़ा समय ज़्यादा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अगर एक लाइन में एक व्यक्ति के जीवन से देखें कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चला था कपिल, आवश्यकता पूर्ति के लिए चला था कपिल, इच्छाओं के सागर में डूब गया और डूबते अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक ही व्यक्ति के जीवन में तीनों ही घटना घटी थी, उसकी आवश्यकता क्या थी? कपिल के लिए नाम सुना, जानते हैं घटना, अनेकों बार आपने श्रवण की होगी, अनेकों बार आपने सुना होगा कि कपिल की आवश्यकता क्या थी? कपिल की आवश्यकता क्या थी? 2 मास का स्वर्ण प्राप्त करना। अब याद आ गया, कहाँ चला गया, कहाँ पर पहुंच गया? आप सोचे कि इच्छा पूर्ति के अंदर चला गया कि ये पूरा नहीं होगा, ये इससे अच्छा क्या कर लूं, राजा की गद्दी मांगी। और तत्क्षण वहीं पर उसका विचार बदला, वहां से उसने अपनी इच्छाओं पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। कि कुछ चक्रों में क्यों व्यस्त जाना, मैं आया था किस लिए? कपिल आया किस लिए था? सही है, आया था ज्ञान अर्जन करने के लिए। लक्ष्य क्या था? ज्ञान को प्राप्त करना। माने किस लिए भेजा गया? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वहां से कहां से भटकता हुआ कहां चला गया। और जैसे इसे अपना लक्ष्य का बोध हुआ कि मैं जिस चीज के लिए चला था, जिस सोच के साथ मुझे मेरी माँ ने भेजा था, वो तो लक्ष्य है, वो तो कहीं छूट ही गया और किन चीजों में भटकता चला गया। और जिन चीजों में पता लगा कि इच्छाओं को तो मैं जितना चाहूं बढ़ाता चला जाऊंगा। और राजा ने कहा कि इसकी देर हो गई, आया नहीं। और जैसे चिंतन चला राजा का, वो वापस दरबार में आया और राजा ने कहा बोल क्या चाहिए? बोले अब जो चाहिए था वो मुझे। कि देखें कि एक यात्री अपनी यात्रा किस तरह से प्रारंभ करता है और जब जब उसे याद आ जाता है तो अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा। यह जीवन के 3 ही ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को कामयाब बना सकती हैं और व्यक्ति को गिरा दी। ये आपके ऊपर में कि आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते पर चलना है, किस तरह से चलना है। क्योंकि इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। आवश्यकता जितनी आपकी आप पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकताओं के पीछे भागना कोई गलत नहीं। व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसे पूरी करना उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। अगर वो अपनी आवश्यकताओं के साथ में भी पूरा नहीं कर पाए तो वो गलत है। लेकिन इच्छाओं के साथ में चलेंगे तो ना हर चीज में उलझते चले जाएंगे। क्योंकि एक ही दो व्यक्तियों की अगर एक ही इच्छा है, वस्तु एक ही है, तो आपस में विवाद होना संभव है। क्योंकि वस्तु एक है, लेने वाले 2 हैं और विवाद होना संभव है। और आवश्यकता है तो दोनों अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें। थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और अगर व्यक्ति लक्ष्य के लिए चल रहा है, अगर व्यक्ति लक्ष्य पूर्ति के लिए चल रहा है, तो वो आवश्यकताओं को भी दरकिनारे कर देता है। वो आवश्यकताओं को भी साइड में कर देता है कि अब मुझे आवश्यकताओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं मेरा लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा उस दिन आवश्यकता से अधिक मिल जाएगा।
क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद, कामयाबी मिलने के बाद में आप कैसा कौन समझता है कि जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो दूर का रिश्तेदार भी पास में आ जाता है, और जब नाकामी पास में हो तो पास का रिश्तेदार भी दूर हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे उसका सुकून, उसकी शांति, उसकी प्रसन्नता किसे मिलेगी? आपको मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में इन 3 सूत्रों को जरूर ध्यान रखना। और जो साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूतानि साधव। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूतानि साधव। कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागम। आनंद जन्मोत्सव आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब का जन्मदिन जो पूरे श्रवण संघ में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और बड़ी संख्या में लोग तप जप आदि आराधना साधना करते हैं। उनके निमित्त से कितने लोग धर्म के साथ जुड़ते हैं, उसके लिए कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम। संत जो पुण्य के भंडार होते हैं, उनके नाम लेने से, उनके दर्शन करने से, उनके पास जाने से प्राणियों की पुण्यवानी अगर बढ़े तो वो साधु होता है। साधु वही होता है, साधक वही होता है जिसके संपर्क में आने से, जिसका नाम स्मरण करने से, जिसके जीवन को याद करने से अगले की पुण्यवानी बढ़ेगी, पुण्यवानी के अंदर परिवृद्धि हो, पुण्यों की दौलत की अभिवृद्धि हो। और तीर्थभूताई साधव, जहाँ पर ऐसे संत रहते हैं, वो भूमि, वो स्थान अपने आप तीर्थ स्थल बन जाता है। जो जहाँ भी जाता है उसी को तीर्थ बना देता है, जहाँ रहता है उसी को तीर्थ बना देता है। ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसी जो आराधना साधना है, ऐसे लोगों को साधुजन बोला जाता है, पंच परमेष्टि के माध्यम से याद किया जाता है। तो आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब भी अपने गुणों से, अपने संयम से, अपनी साधना से महान संत थे, जिनके दर्शन मात्र से लोगों को परम शांति मिलती थी। जिस समय आखिरी समय के अंदर थे, अहमदनगर के अंदर हजारों लोग पहुंचते थे, सिर्फ इसलिए कि आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब के 2 शब्द हमारे कानों में पड़े। बोला नहीं जाता था, फिर भी 2-4 उपदेश के शब्द उनके मुखारविंद से निकलते थे, प्रवचन थोड़ा सा करते थे। उसी के लिए दुनिया उमड़ घुमड़ करके वहाँ पर आती थी, और डॉक्टर ने ये कहा कि उनकी बोलने की स्थिति नहीं है, आप ऐसा ज़बरदस्ती न करें, उनको प्रवचन के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाएं। और सिर्फ ये हुआ भी अब सिर्फ आचार्य देव मंगल पाठ देंगे, इसके अलावा बोलेंगे नहीं।
लोगों ने सोचा, वहाँ के संघ ने सोचा, आचार्य देव का प्रवचन होता था तो सुनने के लिए आते थे लोग, और प्रवचन भी नहीं रहेगा तो आएगा कौन। लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ अब आचार्य भगवान बोलेंगे नहीं, वो प्रवचन उपदेश देंगे नहीं, सिर्फ उनका मंगल पाठ होगा, उसमें पब्लिक आने वाली दुगनी और क्या कर गई होगी। सिर्फ लोगों को ये लगता था बस उनका मंगल पाठ हमारे कानों में पड़ जाए। पूरे देश से, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक दुनिया भर के लोग उनके आखिरी समय के अंदर सिर्फ उनका मंगल पाठ सुनने के लिए, मंगल पाठ के 2 शब्द कानों में पड़े, उसके लिए लोग तरसते थे और सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंचते थे। आगे जाकर के मंगल पाठ देने की भी स्थिति नहीं रही, उसके अंदर उन्होंने मना कर दिया, भाई मंगल पाठ नहीं फरमाएंगे, उसमें जो उनको तकलीफ होती है, वृद्धावस्था है, कमजोरी है, क्योंकि बड़ी उम्र उनकी हो गई थी, बड़े थके थे वो। जिस समय मंगल पाठ देना भी मना हुआ, अब मंगल पाठ भी नहीं रहेगा तो कौन आएगा। लेकिन जो उनके दर्शन के लिए उससे भी ज्यादा लोग उमड़ घुमड़ करके आते थे। अब लोगों को जो 2-2, 3-3 दिन तक सफर करके आते थे, भाई उनको दर्शन हो गए और उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया तो सोचते थे बस हमारे को सब कुछ मिल गया। भाई एक बार उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, एक बार देख करके आशीर्वाद दिया, बोला नहीं जाता था, मंगल पाठ दिया नहीं जाता था, सिर्फ हाथ ऊपर कर देते थे, लोग सोचते थे हमारा सफल हो गया आना, हमारी सार्थक हो गया हमारा यहाँ पर आ जाना, हमारा सफर और हमारी इच्छा पूरी हो गई। और आखिर के अंदर तो ऐसी उनकी स्थिति थी, वो इतने कमजोर हो गए थे, वो हाथ भी नहीं उठा सकते थे, लोग सिर्फ तरसते थे एक बार आंख उठा करके हमारी तरफ देख लें। बस लोग इतनी हजूम वहां पर रहती थी, पूछते थे भाई दर्शन वगैरह हो गए, भाई दर्शन क्या होना, थोड़ी देर के लिए गए, बस उन्होंने आंखों से देख लिया। वो क्योंकि पहचानते बहुत थे, उनकी स्मृति बड़ी जबरदस्त थी, देश भर के लोग उनके चरणों में जाते थे, क्योंकि उनका देश भर के अंदर विचरण हुआ। और ऐसा विचरण हुआ जैसे पंजाब के अंदर आए, अब वो प्रोग्राम चल रहा, अगले प्रोग्राम वहाँ गांव के अंदर जाएंगे, अगले शहर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर स्वागत की तैयारी हो रही है। बीच में रास्ते में कोई जो 5 के 2-3-4 किलोमीटर वाला गांव वाला क्षेत्र आ गया, वो कहने लगे भगवान एक बार चरण कमल डाल दो, कहाँ आपका यहाँ पर आना होगा, हमारे क्षेत्र में कहाँ आना होगा। वो लोग जब विनती करते वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर जो गांव को फरसने के लिए चले जाते थे, और तैयारी कहीं हो रही है, जाना कहीं है और पहुँचते कहीं थे। तो हर आदमी सोचता था आचार्य ने इतना मान दिया, हमारे को सम्मान दिया, हमारे गांव को फरसा, हमारे इलाके के अंदर आए और हमारे को आशीर्वाद दिया, तो हमने हर हालात के अंदर उनके चरणों में जरूर पहुंचना है। तो वास्तव के अंदर वो पुण्य पुरुष थे, उनके दर्शन करके लोगों को बड़ी तसल्ली होती थी। और उनका मेरठ के अंदर भी आना हुआ, करीबन 1 कल्प उन्होंने मेरठ के अंदर लगाया। और आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, श्री खूबचंद जी महाराज साहब, श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उनके प्रति बड़ा उनका आदर सत्कार सम्मान था और बड़ा वो जो याद भी करते थे। और सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वो जो यहाँ पर छोटे संत थे, उनका भी बड़ा उन्होंने आचार्य देव का लाड प्यार पाया। और ये यहाँ पर 1 कल्प के करीब आचार्य सम्राट ठहरे और यहाँ से उन्होंने बड़ौद जा कर के बड़ौद शहर के अंदर चतुर्मास किया था। और इन इलाकों को फरसे और उनकी स्मृति में पूरा जयनगर था, पूरा मेरठ था और कई प्रसंग भी वो सुनाते थे। तो बंधुओं, जिस समय आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब का 1985 में देवलोक हुआ और 86 में हमारा जो चतुर्मास था, हम थे उत्तम, इसमें
त्रिनगर में हमारा चतुर्मास था और आराध्य गुरुदेव का सब्जी मंडी में चतुर्मास था। उस साल गुरुजी ने 4 महीने के आयमिल किए थे, पूरे 4 महीने, पारना एक दिन भी नहीं किया। आयमिल चल रहे थे एकांतर, और एकांतर आयमिल में पूरे 4 महीने तक उन्होंने आयमिल किया। 86 का ये चतुर्मास था, हम त्रिनगर में थे और बरादरी वाले बड़े आए, सम्मेलन वगैरह होना है, संतों ने इकट्ठा होना है, पुणे के अंदर है तो आप पधारो। तो गुरुदेव ने मना कर दिया, भाई वहाँ आने की स्थिति हमारी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास छोटे छोटे संत हैं, हम कभी दिल्ली से आगे निकले नहीं हैं, सारा का सारा इलाका बिल्कुल नया है और 2200 किलोमीटर का बिहार है और हम बिल्कुल ही अनजान हैं। इस हालात के अंदर हम ऐसी स्थिति के अंदर बिहार नहीं कर सकते। उन्होंने मना कर दिया, भाई इतना लंबा, इतना जाना, ऐसी संभावना नहीं है। आखिर जिस समय वहाँ का संघ आया तो आराध्य गुरुदेव ने उनको भी मना किया और एक भाई जो दिल्ली से आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, उसके पास चिट्ठी लिख करके भेजा कि भाई इस तरह से हमारा, क्योंकि मेरा आयमिल चल रहे हैं और सारे चतुर्मास के आयमिल चल रहे हैं और 120 दिन का आयमिल मेरा हो जाएगा और छोटे छोटे मेरे पास संत हैं, कभी हमने बाहर इस तरह से विचरण वगैरह नहीं किया, किसी क्षेत्र के साथ कोई हमारा परिचय नहीं है, तो हम इतना लंबा रास्ता और इतना उग्र बिहार हम पुणे पहुंचने की स्थिति के अंदर नहीं है और आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी करेंगे, वो हमारे को सिरमौर रहेगा, हमारे सिर माथे रहेगा। आपका जो भी आदेश रहेगा वो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन बिहार करके सम्मेलन में आने की हमारी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सी परेशानियां हैं। गुरु महाराज ने खूब लिख करके वहाँ पर जिस समय भेजा, वो श्रावक जो गया वहाँ पर वो बड़े अंतरंग श्रावक थे, तो गुरुजी ने कहा भाई ये चिट्ठी किसी के हाथ में नहीं देना, उनके आचार्य जी के हाथ में ये चिट्ठी देना। अब जिस समय वो लौट के आया तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तुम चिट्ठी लेकर के गए थे, आचार्य भगवान ने क्या फरमाया, कोई आशीर्वाद वगैरह दिया? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपकी चिट्ठी लेकर के गया और मैंने इंतजार करके, जब वो बिल्कुल खाली थे, किसी तरह से मैं उनके पास पहुंचा और मैंने आपकी चिट्ठी उनके हाथ में दी। आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब ने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा उसको पढ़ा, फिर थोड़ा सोचते रहे, फिर तीसरी बार उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने कहा श्रावक जी सुमति प्रकाश जी को कह देना कि अगर वो हिम्मत करके अगर जो दिल्ली से यहाँ आने के लिए चल दें, वहाँ से अगर निकलें, तो मेरा पूरा विश्वास है वो सम्मेलन तक बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। और मेरी इच्छा है कि आप सम्मेलन के अंदर पधारो, क्योंकि जो तुम्हारे शिष्य जो अभी अभी जो उपाध्याय पद के ऊपर स्थिर हुए हैं, क्योंकि 86 का चतुर्मास हमारा त्रिनगर के अंदर था और 85 का चतुर्मास हमारा बड़ौत में था और 86 के 22 जनवरी को आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने हमारे नाम वो जो उपाध्याय पद की घोषणा कर दी थी, जबकि उस समय तो मैं उपाध्याय क्या होता है ये भी अच्छी तरह से नहीं समझता था। ये पद क्या होते हैं इसका कोई अता पता नहीं था। हम तो पढ़ाई कर रहे थे, विद्यार्थी थे, अध्ययन कर रहे थे, शास्त्रों का भी अध्ययन चल रहा था, स्कूल कॉलेज का भी अध्ययन चल रहा था। अपने को तो कभी कल्पना कुछ भी नहीं थी, लेकिन 22 जनवरी 86 को उन्होंने जो है उससे पहले घोषणा की थी। उस दिन हमारे को सूचना, वो घोषणा वगैरह जिस समय कर दी, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा शिष्य उपाध्याय पद के ऊपर है और पदाधिकारियों को पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा तुम्हारे लिए आग्रह है, लेकिन तुम वहाँ से निकलोगे तो जरूर यहाँ पर पहुँच जाओगे। ऐसा जो है आचार्य भगवान ने बतलाया है। जिस समय ये सुना और गुरुजी ने कहा विशाल, गुरु आचार्य जी ने ऐसी बात करी है और उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा है अगर ये संत वहाँ से निकलेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है जरूर क्या करेंगे, पहुँचेंगे। जब उनको इतना भरोसा है, उनका इतना आशीर्वाद है, उनकी इतनी मंगल कामनाएं हैं,
तो जो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से जरूर कार्य करेंगे, चलेंगे। चतुर्मास उठते ही दिन मैं जो है 120 दिन का पार ना करूँगा, और जो हम जो है यहाँ से दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए बिहार कर लेंगे। तो इस प्रकार का निर्णय आराध्य गुरुदेव ने लिया। वरना उस समय इतना लंबा बिहार करना, इतना दूर जाना, इतने प्रदेशों को पार करना बड़ा मुश्किल का काम था, बड़ा मुश्किल का काम था। और उस समय क्या बिहार कितने कठिन थे। यहाँ से निकलते थे हम लोग तो यहाँ से मोदी नगर जा कर के पानी ला करके फिर पानी की व्यवस्था होती थी, चाहे कितनी भी गर्मी हो। मोदी नगर से निकले तो गाजियाबाद जा करके तब जा करके पानी नसीब होता था। उस समय रास्ते में तो कुछ लेते नहीं थे, कोई बहरा है तो लेते नहीं थे, क्षेत्र में जा कर के लेना होता था। बड़ी कठिन चर्या थी, और गुरु जी का जीवन तो वैसे बड़ा कठिन था। तो जो इस तरह से बिहार करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए पूरी तरह मना कर दिया था। लेकिन आचार्य भगवान ने बतलाया तो गुरु जी ने मन बनाया, चलो भाई अब उनका आशीर्वाद है, वो कहते हैं भाई वहाँ से बिहार करेंगे तो पहुँचेंगे, तो चल पड़ते हैं यहाँ से। तो 120 दिन का आइमिल का पार ना करके उसी दिन गुरु जी ने वहाँ अहमदनगर के वो पूना के हिसाब से उन्होंने बिहार कर दिया, और हमने त्रिनगर से बिहार किया। और शाम को ही हम इकट्ठे हो गए और वहाँ से फिर लगातार हमारा बिहार की। अब जिस समय हम अलवर पहुँचे तो अलवर पहुँचते पहुँचते हालात इतने खराब हो गए, इतने हालात खराब हो गए, छाले पड़ गए, बुरा हाल। ऐसी बड़ी मुसीबत, एक एक दिन तक गोचरी की उपलब्धि नहीं। अलवर जाकर के सारे हम छोटे संतों ने वहाँ पर हथियार डाल दिया, तो हमारे को जाने का हमारी कोई संभावना नहीं है। आशीष उन्हीं हो गए, हम हो गए, और छोटे संत तो छाले वगैरह इतने हो गए थे, इतना बुरा हाल। अब जो ऐसी परेशानी, हथियार डाल दिया, अपने बस का बिहार करना है। अब यहाँ से हम वापस जो है दिल्ली चले जाते हैं, आगे तो हम किसी भी कीमत के ऊपर नहीं जा सकते। सारे संत जितने थे, 14 संत थे उस समय, हम सब ने कहा भाई हमारे बस का नहीं इस तरह से चलना। और ऐसे पहुंच करके कहाँ पहुंचेंगे, तो अलवर है, अभी तो दिल्ली से निकले, ये हालात है, और आगे क्या होगा। तो गुरुजी सोचने लगे अब क्या करना, चलो भाई शाम को कर लेते हैं बात। शाम को प्रतिकरण वगैरह हुआ तो गुरुजी कहने ले, देखो भाई दिल्ली से तो हम पूना के लिए चले, अब अलवर से आकर के वापस जाते हैं तो लोगों को क्या कहेंगे। अरे भाई लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा, चले थे बिहार करने इतना लंबा और आ गए बीच में से। अगर न चले होते तो बात अलग थी। अब दिल्ली से चले, अलवर तक पहुंचे, चारों तरफ प्रचार हो गया, सब लोगों को ये सूचना हो गई पुणे जा रहे हैं, सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। अब अलवर से लौटेंगे तो बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा, ये हमारे अब इस तरह से लौटना तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा कर लेते हैं, हम जो है क्योंकि इकट्ठे ही चलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, रुकने की दिक्कत हो जाती है, गोचरी पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी की दिक्कत हो जाती है, सब तरह की परेशानी होती है। हम 14 संत हैं, हम 3 सिंगाड़े बना लेते हैं, 3 सिंगाड़े बना लेते हैं, और मैं सबसे पहले चलता हूँ, और मैं आगे थोड़ी व्यवस्था बनाता हुआ चलूँगा, और जिससे तुम पीछे जो है चलोगे, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तो हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है भाई। इस समय अगर वापस जाते हैं तो वापस क्या मुंह दिखाएंगे, हमने वापस क्या करना, नहीं जाना। हफ्ता भर वहाँ पर रुके, किसी तरह से मानसिकता बनी, और वहाँ से गुरुदेव ने 3 सिंगाड़े, हमारे गुरु जी का एक सिंगाड़ा हो गया, एक हमारा सिंगाड़ा बनाया, एक आशीष मुनि का बनाया। फिर जो है उन्होंने कहा मैं पहले चलता हूँ और तुम पीछे चलो, इस तरह से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, चलेंगे। तो वहाँ से सिंगाड़े बनाए। तो अलवर वालों ने कहा भाई हम तीनों सिंगाड़ों की व्यवस्था तो नहीं कर सकते, हम तीनों के साथ तो चल नहीं सकते, एक की व्यवस्था कर सकते हैं, एक सिंगाड़ा की व्यवस्था हम करेंगे, जाना, गोचरी पानी दिलवाना या जगह वगैरह देखना एक की तो कर सकते हैं, तीनों की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो अब एक की कर दो भाई, तुम एक की कर दो। तो गुरुजी आगे जाते थे तो अलवर वाले बिहार कराने जाते थे, जाकर के गांव के अंदर जगह वगैरह देख करके बतला देते थे, सर्दी का मौसम था, घास वगैरह दिलवा देते थे,
और वहाँ के सरपंच को पूछ करके शाकाहारी घर ढूंढ करके भाई कौन कौन शाकाहारी घर हैं, और वहाँ जा करके भाई ऐसा गोचरी करते हैं, ऐसा पानी लेते हैं। वो सब गांव के अंदर बिल्कुल कोई जैन वगैरह कुछ नहीं, उन इलाकों के अंदर जैन वगैरह कुछ नहीं, ऐसा इलाका कहीं कहीं कुछ जैन पे घर है। अब जिस समय सवाई माधो की तरफ हम निकले थे, बड़ा जंगल का इलाका था और वो भी चंबल की घाटी का इलाका, वहाँ पर क्या जैनियों का होना, क्या इनका बसना। अब जिस समय जाकर के करवा देते थे तो वहाँ फिर दोपहर को प्रवचन वगैरह रख लेते थे, शाम को थोड़ा सा प्रवचन हो जाता था। और सुबह गुरुजी जिस समय वहाँ से निकलते थे तो कहते थे देखो भाई पीछे से हमारे जैसे ही संत आ रहे हैं, 4-5 पीछे से आ रहे हैं, उनके पास कोई आदमी नहीं है, तुम ऐसा करना यहाँ से गांव के बाहर जा करके उनको ला करके इसी जगह ठहरा देना, ये जो घास वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसी जगह उनको बैठा देना, इसी जगह ठहरा देना और इतना काम तुम लोग कर देना उनके लिए, क्योंकि नए संत हैं। अब गांव वाले कहते महाराज आप इतने अच्छे हैं, कुछ आँख का लेना देना कुछ है नहीं, और आँख को तो जो आते हैं तो कोई पैसे का धेले का जानते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, गोचरी करके लेते हैं, कोई बात नहीं, आपके संत आ रहे हैं तो हमें ऐसा कर लेंगे। दूसरे दिन वो लोग आते थे, वो ले जा करके ठहरा देते थे और दूसरे दिन फिर हमारा गोचरी पानी भी उन्होंने कहा भाई ऐसे उन्हीं घरों में ले जा करके उनको ऐसे गोचरी पानी करवा देना, तो दूसरे सिंगाड़े का हो जाता था। तो दूसरे दिन हम जिस समय चलते थे हम कहते भाई ऐसे ही 4-5 संत पीछे से आ रहे हैं, उनका भी तुमने इसी तरह से आकर के ठहरा देना और उनको ऐसे ही गोचरी पानी दे देना। और वो अनायास ही उस छोटे से गांव को, बिल्कुल अननोन जो गांव थे, नॉन जैन गांव थे, उनमें 3 दिन का तो प्रवचन मिल जाता था, 3 दिन का सत्संग मिल जाता था और ये 2 दिन उनकी सेवा हो जाती थी। यही से वहाँ से सवाई माधोपुर तक का रास्ता हमने आराम से जैसे तैसे क्या कर लिया, पार किया। अब जिस समय पार किया तो सवाई माधोपुर जिस समय पहुँचे, आचार्य देव की सूचना वगैरह आई कैसा क्या चल रहा है, उन्होंने कहा भी ठीक ठाक चल रहा है वैसे तो। और सवाई माधोपुर में जिस समय रुके, वहाँ पर अंदर गांव के अंदर जाकर ये समय रुके और गुरु जी कहने लगे विशाल ये क्या है, देख मेरे चेहरे के ऊपर कुछ हो रहा है क्या, कुछ पता नहीं लग रहा, खाता हूँ तो स्वाद का भी पता नहीं लगता, निगलने में भी तकलीफ हो जाती है। अब क्या है, थोड़ा बुखार वगैरह था, कुछ ऐसा था, सर्दी भयंकर पड़ रही थी और ये डॉक्टर को बुलाया, भाई मेरी आँख नहीं खुलती, ज़रा देख लो, आँखों की दवाई उसने वगैरह दे दी। अब 2-3 दिन ऐसे हो गए, तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। उन्होंने कहा इस तरह से कैसे बिहार करेंगे, और इतना लंबा बिहार है, अभी तो सवाई माधोपुर हम पहुँचे हैं, उसी में बड़ी कठिनाइयाँ थी। और सुबह कहीं नाश्ता नुश्ता ले करके चलते थे और दिन भर चल करके शाम को गोचरी लेने के लिए किसी गांव में ठहरे तो शाम को गोचरी लेते थे। दोपहर की गोचरी करता तो कोई अता पता ही नहीं था, वो गोचरी तो करते ही नहीं थे, दोपहर को मिलना ही नहीं था, कहाँ से करते। दिन भर चलना, सुबह तेरे लेकर के चलना और दिन भर चलना, शाम को कहीं जा करके जो मिला उसको बांट बूंट करके हमने ले लेना। ऐसे वो रास्ता पार किया और सवाई माधोपुर में गुरुजी बीमार हो गए और ये आंखें बंद सी हो गई, आंख एक आंख, और ये चेहरे के अंदर थोड़ा फर्क आ गया, तकलीफ ज़्यादा हो गई। गुरुजी जाप कर रहे थे, 3 दिन हो गए थे, वो डॉक्टर के आके कुछ करते, वो दवाई डाल करके चला जाता था। और वो जाप करके बैठ रहे थे, जाप के अंदर बैठे थे तो आवाज़ आई उनको, सुमत तुम्हारे को लकवा हुआ है, तुम्हारे को लकवा हुआ है और उसका इलाज कराओ। और वो बीमारी का भी हमारे को इतना आता पता नहीं था, उस समय लकवा वगैरह क्या होता है इसका भी कुछ आता पता नहीं था, बीमारियां इतने कहाँ होती थी उस समय, और उसकी भी कभी जानकारी नहीं होती, किसी को हुआ तो नहीं था, किसी को हमने अनुभव तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा क्या है बेटा, आंख नहीं बंद होती, बस वो बात थी। और जिस समय वो डॉक्टर को बुलाया, गुरुजी कहने लगे देख भाई 3 दिन हो गए, तुम्हारे इलाज का कोई लग नहीं रहा, क्या हो रहा है ये देख लो किसी डॉक्टर। तो उसने जिस समय बोला तो गुरुजी कहने लगे ये देख ले मेरे को लगवा तो नहीं हुआ है। वो डॉक्टर को पता, अरे ये देख ले मेरे को लगवा तो नहीं हुआ है। तो उसने वो सुई वगैरह निकाल करके जिस समय चुभाया इधर उधर, हो ये तो लगवा हुआ। वो एक आधा जो सिर का आधा हिस्सा उनका जो सुन हो गया था।
और वो चेहरे चेहरे का हुआ था, हाथ पैर का तो नहीं था, चेहरे चेहरे का ऐसा हो गया था। और खाया नहीं जाता था, खाओ तो बाहर निकल आता था। आंख जो है खुली रह जाती, बंदी रह जाती थी, खुली है तो खुली रह जाती थी। तो गुरुजी ने खुद कहा, अरे देख ले मेरे को लकवा तो नहीं हुआ। तब उसको पता लगा, हाँ वही बात है, अरे तू डॉक्टर है, कम से कम तेरे को तो पता लगना चाहिए। फिर जिस समय बरादरी वालों को पता लगा, दूसरा डॉक्टर बुलाया, इलाज वगैरह करवाया। वो डॉक्टर कहने लगा 1 महीने आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 1 महीने तक। और आचार्य ने हमारे को बुलाया है और हमने जाना है, पूना जाना है, इतना लंबा बिहार करना है। अरे तूने जो दवाई देना है वो दे दे, मैंने तो परसों यहाँ से बिहार करना है। वो कहने महाराज ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बरादरी वालों के साथ भी नाराज हो गया। बरादरी वाले सारे घेर करके बैठे। गुरुजी ने कहा नहीं, मैं तो किसी भी कीमत के ऊपर नहीं रुकूंगा। दवाई जो करना हो, इलाज करना हो करो, जो दवाई देना हो दे दो, दवाई ले लूंगा, लेकिन बेड रेस्ट वगैरह में कुछ नहीं करता। बंधुओं वैसी हालात में तीसरे दिन दवाई लेकर के वहाँ से गुरुजी ने बिहार कर दिया। और हम लोग भी चले और वहाँ से 100, 125, 200 किलोमीटर कोटा जिस समय पहुँचे, तो कोटा पहुँचे तो वहाँ पर हरवंश लाल जी थे, पंजाबी थे वो। तो उनको पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से आ रहे हैं। तो वहाँ जा कर के जिस समय टेस्ट वगैरह करवाया, बीमार कौन है, किसको देखना है इनमें से बीमार कौन है, किसका इलाज करना है। मैंने कहा साहब ये गुरुजी हैं, ये बीमार है। तो उन्होंने देखा वे बीमार, इनका ही रिपोर्ट है क्या? उन्होंने कहा नाम तो यही लिखा हुआ, देखो ये सब। उन्होंने कहा इनको तो कुछ भी नहीं, बीमार उमार इसका कुछ भी नहीं है, एकदम ओके हैं। और उसने देखा, भाला अंतन किया, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, आप कुछ चिंता फिक्र न करो, बड़े आराम से आप लोग बिहार कर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ परेशानी कुछ नहीं है। बंदो 200-150 किलोमीटर का बिहार भी किया। वो चंबल की घाटी के अंदर भी चले, लंबे से लंबा भी चले, भयंकर ठंड में भी चले, लेकिन गुरुओं की कृपा। और गुरुजी कहते भाई आचार्य ने मुंह से निकला है, तुम वहां से निकलो हो तो पहुंच जाओगे और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बस इस विश्वास के साथ गुरुजी ने बिहार किया। और उनकी भी बड़ी कृपा थी, जगह जगह पर सूचना भेजते थे और पता निकालते रहते थे भाई संत उधर से आ रहे हैं, उसका ध्यान देना। संघ वालों को भी सूचना वगैरह भेजते थे जैसा। तो ये दक्षिण भारत में जाने का, सम्मेलन में जाने का और सम्मेलन में के अंदर पहुंचने का, ये सारा श्रेय अगर जाता है तो आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब को जाता है। और उस समय निकले तो उस समय कितना विहार वगैरह हुआ और कितना विचरण वगैरह गुरुदेव का हुआ। और जिस समय उस चतुर्मास तो गुरुदेव का आनंद के अंदर हुआ, हमारा चतुर्मास उस समय धुलिया के अंदर था। और इस प्रकार से धुलिया वालों का बड़ा आग्रह था। तो आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब अहमदनगर के अंदर थे, क्योंकि पुणे से वहाँ पर अहमदनगर आ चुके थे, वहीं पर उनका चतुर्मास था। अब जिस समय जालना वाले वहाँ पर पहुँचे कि गुरु महाराज यहाँ पर गणेश लाल जी महाराज साहब का ये पुण्य भूमि है और यहाँ पर इस साल हम उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं, उनकी पुण्यतिथि बहुत अच्छी तरह से मनाना है। और क्योंकि काफ़ी संत महाराष्ट्र के अंदर आए हुए हैं, इसलिए हमने जो बड़ा प्रोग्राम इस समय करना है। आप फरमाइए किस किस को विनती करें, किस किस तरह से विनती करें, आप ऐसी कृपा कीजिए। इतने संत दुनिया भर के आए हुए हैं, तो सबको जोड़ करके हम लोग जो है फंक्शन बहुत अच्छा कर सकें। तो आनंद ऋषि महाराज साहब थोड़ी देर सोचने लगे। उन्होंने कहा अरे तुम क्या फंक्शन की चिंता फिक्र कर रहे हो, रौनक की फिक्र चिंता फिक्र कर रहे हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जा कर के विनती करने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से आलंदी जाओ, आलंदी में सुमति प्रकाश जी हैं, उनको विनती कर लो भाई हमने जालना पहुँचना है, वहाँ पुण्यतिथि करना है और उनको मना लो। और उनको मना लोगे तो उनके 14-15 तो उनके ही संत हैं, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो सारा तुम्हारा फंक्शन बड़े से बड़ा हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आनंदी जाओ, सुमति प्रकाश को विनती कर लो, वो अपने शिष्यों को आदेश देंगे और सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारे मन के अनुसार बड़े से बड़ा फंक्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो बंधु जालना के अंदर वही साल था गणेश लाल जी महाराज साहब का भव्य कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ, वरना पहले इतना था भी नहीं। तभी से गुरुदेव जो है उनको वहाँ पे समाधि के निर्माण का जो है उन्होंने जो आदेश दिया,
उन्होंने उनको समझाया, क्योंकि खुला था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उस गेट चबूतरा सा बना हुआ था और कुछ था नहीं वहाँ पर। तो गुरुदेव ने बड़ी प्रेरणा दी, बड़ी प्रेरणा दी। और जो आचार्य भगवंत ने ऐसा कहा, वे तुम समति प्रकाश के पास जाओ और उनके आने से तुम्हारी सारी रौनक हो जाएगी। ऐसे ही हुआ। वहाँ 1 हफ्ते का भव्य कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ। और जिस समय उस समय जो है बेंगलोर का संघ वहाँ से 2000 किलोमीटर आगे, जालना से 2000 किलोमीटर आगे बेंगलोर का 2-4 जने आए और गुरु जी से विनती करने लगे, गुरु महाराज ओ आप जो बेंगलोर पधारो। तो गुरु जी ने कहा, अभी हमारे को बुलाया कि वे संतो आओ, ये जो बेंगलोर से आए हुए हैं ये श्रावक लोग, ये कहते बेंगलोर जाने की विनती कर रहे हैं। आशीष मुनि ने कहा, गुरु जी अरे पिछले साल इतना चले, उसकी थकावट अभी तक उतरी नहीं है। अब यहाँ तक आते आते कितनी मुसीबतें हो गई। अब यहाँ से फिर दक्षिण भारत के अंदर वो 2000 किलोमीटर किसने चलना, हमने चलना चुलना कुछ नहीं है, अब के इधर ही रहेंगे। और हमने भी मना किया, छोटे संत भी इतने तैयार नहीं थे। अब इतना लंबा बिहार, इतने कठिन बिहार, और गुरु जी के बिहार भी बड़े कठिन होते थे। और जो इस तरह से जो मना किया, लेकिन गुरु जी कहने लगे, देखो भाई बात ऐसी है, अब तुम लोग सहयोग दोगे, तुम लोग हाँ करोगे तभी हो सकता है, अगर तुम लोग साथ नहीं रहोगे तो कैसे हो सकता है। लेकिन मेरी तो इच्छा है जाने की, और पता नहीं बाद में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। और गुरु महाराज 4 आदमी आए विनती करने। वो विनती करने भी और कहीं आए थे, अपना तो जान पहचान कुछ था ही नहीं, जानते ही नहीं थे। वो नगर के अंदर आए थे, चतुर्मास वगैरह मिला नहीं, निराश होकर के वहाँ दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने वैसे विनती किया, महाराज बेंगलोर चलो, वहाँ पर चतुर्मास करो। और बेंगलोर चल करके चतुर्मास करना है। गुरु जी ने कहा, भाई मेरी तो इच्छा है, अगर तुम लोग हाँ भरोगे तभी हो सकेगा, और वरना तो कैसे जा सकता हूँ मैं, साथ के संत चलेंगे तभी तो होगा। तो हमने कहा, अगर गुरु जी अगर बेंगलोर ही जाना है तो होली के चतुर्मास का इंतजार नहीं करना, पहले होली में खोलते थे, वैसे पहले खोलते नहीं थे। उन्होंने कहा, अब के अब आप चतुर्मास खोल दो, फिर यहाँ से बिहार कर लेते हैं। तो वहाँ से दूसरे साल ही जो है बिहार किया, और 2200 किलोमीटर का बिहार करके हम लोग बेंगलोर के अंदर पहुँचे, और भव्य चातुर्मास बेंगलोर के अंदर संपन्न हुआ। तो ये सारी यात्रा इसके निमित्त बने आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब, और परम सरल आत्मा, दिव्य आत्मा, भव्य आत्मा, गुणग्राही आत्मा। उनके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे सद्गुण रहे हैं, ऐसी ऐसी विद्वता उनके जीवन के अंदर रही है, इतनी सरलता उनके जीवन के अंदर रही है। उनके जीवन के आखिरी चतुर्मास में सिकंदर का चतुर्मास था, सिकंदराबाद का, भव्य जो बड़ी उम्र थी उनकी। और जिस समय इधर के दर्शन करने के लिए गए तो कहने लगे, गुरुजी वहाँ पर हम बैठे हुए थे, एक मौलवी आए, वहाँ पर मौलवी आए सिकंदराबाद में। तो उन्होंने मंगल पाठ दिया, चलो भाई मंगल पाठ ले लो। और हमने पूछा, भाई मंगल पाठ एकदम ऐसे कैसे दिया, थोड़ी देर बैठते हैं। उन्होंने कहा, नहीं भाई हमने पढ़ाई करनी है, मौलवी साहब आए हैं, इसलिए अब तुम यहाँ दया पालो इसमें। उन्होंने हमारे को मंगल पाठ दिया, और हमारे को समझ में नहीं आया इन्होंने पढ़ना क्या है। आचार्य हैं, और इतने बड़े आचार्य हैं, और इतनी बड़ी इनकी उम्र है, इतने विद्वान संत हैं, और इन्हें पढ़ना क्या है। हमारे को बड़ी जिज्ञासा हो गई, आप क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़ने की क्या उम्र है। उन्होंने कहा, भाई पढ़ने की उम्र तो हमेशा ही होती है, हमेशा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक विद्यार्थी बन करके रहना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्या पढ़ रहा हूँ, अरबी सीख रहा हूँ मैं। तो मौलवी आया, और मौलवी का उनको सब कुछ ये बाहर किया। और संतों को ये सारे दर्शन करने वालों को था, आचार्य को कैसे पढ़ाएगा वो, आचार्य कैसे पढ़ते हैं, इतने बड़े आचार्य, श्रवण संघ के आचार्य, और मौलवी आया हुआ वो दाढ़ी वाला, वो पढ़ाने के लिए। और सबकी जिज्ञासा हो गई, बाहर से जे बाहर तो कर दिया था उनको, फिर भी देखे वो कहते, गुरुजी जैसे हम सब बाहर हो गए, मौलवी ने वहाँ पर अपना आसन बिछाया, वो नीचे बैठा, और आचार्य जी अपने पाटे से नीचे उतरे, और नीचे उतर करके अपना आसन बिछाया, और नीचे बैठ करके उस मौलवी से वो जो है उस समय फारसी सीख रहे थे, वो फारसी सीखना उन्होंने प्रारंभ किया। 1 घंटे की उन्होंने क्लास उस समय ली। तो बंधुओं, ऐसा विद्वान संत, इतनी भाषाओं के अंदर पारंगत, एक संघ का इतना बड़ा आचार्य, इतने संत उसके नीचे, लेकिन उस उम्र के अंदर
जो 80 वर्ष के आसपास की उम्र थी, उस समय वो फारसी सीखने के लिए वो नीचे बैठ करके क्या कर लेते, सीख लेते। और बहुत से लोगों ने कहा गुरुदेव आप तो आचार्य हैं, आप तो ऊपर ही बैठ करके भी सीख सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु से नीचे बैठ करके होता है, और ऊपर बैठ करके फिर गुरु नीचे बैठे, पढ़ाने वाला नीचे और हम ऊपर बैठे, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई करनी हो तो विनम्रता से होती है, ज्ञान देता है तो विनम्रता से मिलता है, अपने को पात्र सिद्ध करना होता है। मौलवी क्या है, चलो भाई हमारे को भाषा सिखाने के लिए आया, उस रूप में तो गुरु ही है ना, इसलिए मैं उसके ऊपर बैठ करके कैसे सीख सकता हूँ। तो बंधु कितना गहरा सोच है, कितनी विनम्रता है, कितनी नम्रता है, और सीखने की कितनी उनके अंदर जो है उत्कंठा है। इस उम्र के अंदर भी वो भाषा को सीख रहे थे। तो बंधु ये महापुरुष होते हैं, ऐतिहासिक पुरुष होते हैं, उनके प्रसंग हमारे को जब याद आते हैं तो हमारे को मार्गदर्शन मिलता है। अरे हमारे को भी कुछ न कुछ करना चाहिए, हमारे को भी कुछ न कुछ करना चाहिए, हमारे को भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए, हमारे को भी कुछ न पढ़ना लिखना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े आचार्य इतने उम्र के बाद भी वो सीखने की उत्कंठा उनके जीवन के अंदर इतनी थी। तो बंधु ऐसी बहुत से प्रसंग हैं, बहुत से जो ऐसे उदाहरण हैं, उनके जीवन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमारे को तरह तरह की प्रेरणा क्या करती है, मिलती है। तो आज आनंद ऋषि महाराज साहब का जन्मोत्सव आप लोगों ने तेले तपस्या के द्वारा संपन्न किया है। काफ़ी भाइयों ने आज तेले तपस्या की आराधना की, बहनों ने तेले तपस्या की आराधना की। और इस उपलक्ष्य में जो है शिमला जी कीमती लाल जी जैन, उन्होंने 26 में आइंबिल की आराधना आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न की है। श्री संजीव जी मिंटू जी आज उनका 16वां जो है एकासना है, इन्होंने भी एकासना जो उन चरणों के अंदर समर्पित किया है। और बड़ी संख्या में आप लोगों ने आज सामायिक के तेले की आराधना की, 3 सामायिक की आराधना की है। और बहुत से लोग बाद में भी क्या करेंगे, करते रहेंगे। और मौलिक जैन है, छोटा सा बच्चा, इसने भी 28 करके आचार्य जी के जीवन में उनके जन्मोत्सव के ऊपर 28 एकासनी के 28 करके अपना जो श्रद्धा सुमन भक्ति उन्होंने प्रकट की है। तो इस प्रकार तपस्या के द्वारा, आराधना के साधना के द्वारा आचार्य भगवान की जो जन्म जयंती को बड़ी सादगी से आपने संपन्न किया। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। सिर्फ एक हफ्ते के बाद जो है 11/12/13 को आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद महाराज साहब की दीक्षा जयंती का कार्यक्रम है। 12 तारीख को सामूहिक रूप से आइंबिल है, तो कम से कम 108 आइंबिल हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उन महापुरुषों की अनंत अनंत कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो उन कृपालु महापुरुषों के दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में 11 तारीख को सामूहिक दिवस है, 12 तारीख को आइंबिल दिवस है, और 13 तारीख को सुबह सामूहिक पारणा है, और दोपहर को सत्संगत है। और ये सारे कार्यक्रम हमारी फूल महिला संघ समिति की तरफ से जो आयोजन किए गए हैं, तो उसमें तहदिल से आप लोगों ने आइंबिल के अंदर अपना नाम लिखवाने का प्रयत्न करना है। और जो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज भी जो यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कुछ लक्की ड्रा है। एक तो जो शांति आशीष संघ की तरफ से, जो डायलिसिस संघ की तरफ से भी यहाँ पर सामूहिक दिवस रखा जाता है। और जो महीने के पहले आइतवार रविवार को तो उनकी तरफ से भी लक्की ड्रा का कार्यक्रम रहेगा। एक गुरु भक्त परिवार की तरफ से भी ये 5 लक्की ड्रा यहाँ पर निकाले जाएंगे। और नमकार मंत्र का जाप जिनका होता है वो भी 2 लक्की ड्रा निकाल लेते हैं। और एक सिर्फ सामायिक के तेले करने वाले, 3 सामायिक करने वालों के लिए भी 1 लक्की ड्रा रखा हुआ है। ये सब कार्यक्रम अभी समिति की तरफ से संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद मंगल पाठ होगा। बड़े प्रेम से आप लोग एक बार बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासने वियासने का प्रत्याख्यान जिन भाई बहनों का आज का एकासना हो